फिल्मोदय, राजस्थानी फिल्मों की यात्रा। हर्षित माथुर, बहुत बहुत स्वागत है फिल्मोदय के सेट के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद वाली बात तो इसलिए नहीं कहूँगा कि आप काम कर रहे हो, और प्रतिभाएं जब अपनी सीमाओं को छोड़कर इस बड़े पर्दे पर अपना जलवा दिखाती है तो एक वो बात बनती है जिसका सपना हर कलाकार देखता है। और राजस्थान की भूमि ने एक नहीं अनेकों कलाकार दिए हैं जिन्होंने स्टेज किया, फिल्म की, बम्बई में जाके उन्होंने राज किया जी। और आपका जो आगाज यहाँ की फिल्मों से हुआ वो भी आज एक अपने मुकाम पर आ गया है जी। तो ये फिल्मों में आपकी एंट्री कैसी हुई, मुझे तो इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं सभी सुनने वाले श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा और मेरा नमस्कार कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे समय दिया और यहाँ मेरी बात रखने के लिए बुलाया। और उसके बाद मुदगल जी सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और जैसा सर ने पूछा कि फिल्मों में मेरी एंट्री कैसे हुई, तो जो भी सर एक कलाकार होता है वो बॉर्न एक्टर होता है। आप कला किसी को सिखा नहीं सकते, उसके अंदर इम्प्रूव कर सकते हो जो उसमें कमियां हैं वो, पर जो एक्टर पैदा होता है एक, वो बचपन से उसके अंदर वो कीड़ा होता है। अगर हम देसी भाषा में बोले तो कीड़ा। तो बचपन से वो कीड़ा मेरे अंदर भी था। स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, स्कूल पे भी मैं कोशिश करता था नाटक या जो प्रोग्राम होते थे, एनुअल फंक्शंस होते थे, वहाँ पे कुछ ना कुछ अपना करने के लिए। उसके बाद में कॉलेज में आया, फिर कॉलेज की पढ़ाई की। वैसे मैंने कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ, फिर भी मेरे अंदर ये था कि मेरे को इस लाइन में कुछ अपने क्रिएटिव कुछ करना है। और फिल्मों का मैं शुरू से बहुत शौकीन रहा हूँ, या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का शौकीन रहा हूँ, या ऐसा कोई भी चीज़ जिससे आपको पहचान मिले कि या आपका समाज में या आपका नाम हो आगे। तो ऐसे काम में मैं शुरू से मेरा बहुत रुझान रहा है। क्योंकि एक तो होता है इंसान, एक कुछ लोग होते हैं जो नॉर्मल लाइफ जीते हैं अपना, और एक होता है कि कुछ लोगों के ड्रीम्स होते हैं कि उनको लोग जाने पहचाने। तो एक कलाकार होता है, वो सबसे पहला जो एम्बिशन होता है कलाकार का वो होता है नाम और पहचान। ओके। तो वही मेरे अंदर था। तो शुरू से मेरे अंदर कुछ था, पर ऐसा था, पर कहते हैं ना कि हम जयपुर में रहते हैं या राजस्थान में रहते हैं तो वहाँ पहले यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हुआ करती थी। आजकल तो राजस्थान में इतनी अपॉर्चुनिटी है कि आप फिल्म के लिए बॉम्बे जाओ, मैं नहीं मानता ऐसे जी। क्यों, हम भी इतने साल रह के यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आज जयपुर में इंडस्ट्री बन चुकी है, बिल्कुल, उदयपुर में इंडस्ट्री बन चुकी है, बीकानेर में बन चुकी है, जोधपुर तो जन्मदाता रही है इस लाइन की। बिल्कुल। तो वो तो एक बम्बई है, यहाँ तो हमने 4 बम्बई बना रखी है। हाँ, तो मैं वही उसी बात पे आना चाहूँगा सर कि शुरू से मेरे अंदर ये करने का था, लेकिन ऐसा कोई मुकाम मिला नहीं था। फिर एक बार 2009 की बात है, यशराज का एक शो था द बिगेस्ट फैन कॉन्टेस्ट। ओके। तो वो सोनी पे आया था, तो उसका ऑडिशन यहाँ जयपुर में भी था। तो तब मैं शायद मैंने स्कूल पास करके कॉलेज वगैरह में आया था, मैं तो कॉलेज में था मैं, तो मुझे वहीं से पता लगा उस चीज़ का, तो मैं गया। वो मेरा 2nd या 3rd राउंड तक मेरा उसमें हो गया था, क्लियर हो गया। हाँ, उसके बाद से मुझे इस लाइन में वो और ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया। और उसके बाद मैंने कोशिश की कि कैसे न कैसे ट्राई करूँ मैं। तो राजस्थान में रहकर के यहाँ से शुरुआत में यहाँ रहता हूँ, यहीं से शुरुआत करने की कोशिश की। तो पहली फिल्म कौन सी थी जो मतलब आपको इतना ये संघर्ष करने के बाद में आपके एम्बिशन को एक टेक ऑफ देने के लिए, जो पहली फिल्म होती है ना जी, वो आदमी का वेल बिगन इज हाफ डन, वो कौन सी फिल्म थी? पहली मैंने एक फिल्म की थी, वो हिंदी फिल्म थी, उसका नाम था बाली। तो वो फिल्म में मेरा इंस्पेक्टर कैरेक्टर था, लेकिन वो फिल्म शायद हिंदी में आ नहीं पाई और वो कुछ कारणों से अटक गई, या शायद मैंने सुना है कि वो तेलुगु में किसी और ने उसको रिलीज की है तेलुगु के नाम से। तो वो मेरी पहली फिल्म थी जहाँ मैंने एक्सपीरियंस किया था एक्टिंग का, या कैमरा मैंने फर्स्ट टाइम फेस किया था वो। पर उसका मैं इतना नहीं कहना चाहूँगा। राजस्थान में जो मेरी पहली फिल्म है वो थी पगड़ी जी।
श्रवण सागर। जी, राजस्थान के जो जाने माने कलाकार है श्रवण सागर, उनकी फिल्म थी पगड़ी। उसमें उन्होंने मुझे विलन का रोल दिया था। ओके। और उसमें 2 या 3 4 विलन थे, उनमें उसमें से एक मेरा रोल था विलन का। तो वो फिल्म राजस्थान में मेरी पहली फिल्म थी, जिससे मुझे यहाँ राजस्थान के सिनेमा के अंदर लोग जानने लगे, पहचान मिली कि अच्युत माथुर भी राजस्थान सिनेमा में एक छोटा मोटा एक कलाकार है। कलाकार कभी छोटा नहीं होता, रोल छोटे हो सकते हैं, लेकिन वो एक छोटा रोल ही अपनी इम्पोर्टेंस दे देता है। और उसका मैं दूसरे एग्जांपल देने के बाद ये था कि उस छोटे रोल के बाद में आपको दूसरी फिल्म मिली जी, उसका नाम? उस फिल्म के बाद में मुझे दूसरी फिल्म मिली जो डायरेक्टर नीरज खंडेलवाल जी हैं और प्रोड्यूसर हैं पीएम चौधरी जी। उनकी फिल्म थी मिंजर। वो उस टाइम मिंजर की कास्टिंग पे काम कर रहे थे। तो एक दिन मेरे पास नीरज खंडेलवाल जी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बुलाया कि अपन बैठते हैं, इसमें कास्टिंग में काफ़ी रोल हैं और इसमें अपन बात करते हैं। अच्छी फिल्म है, आर्टिस्टिक फिल्म है। आर्टिस्टिक मूवी है और उसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया था। मैं गया, उनसे मिला और उनको ठीक लगा कि इस रोल में मैं फिट बैठता हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे एक रोल, उसमें कैरेक्टर रोल था, शायद लीड के साथ ही सेकंड लीड या लीड ही कह सकते हैं उसको, वो रोल उन्होंने मुझे पेश किया उसमें फिल्म में। नीरज भाई, स्पेशली मैं आपको बधाई देना चाहूँगी, आप यहाँ के लोकल टैलेंट को प्रॉपरली चांस दे रहे हो। इसके लिए डायरेक्टर को मैं यहाँ से बधाई दूंगा, एज वेल एज प्रोड्यूसर आल्सो, कि वो तो एक्टर भी हैं जी। लेकिन अच्छी बात है कि हमारे यहाँ के डायरेक्टर्स लोकल टैलेंट को सही रूप में पेश करने का काम कर रहा है। कि मैंने उनके कुछ रशेस देखे एंड द फिल्म इज वेरी इन ए वेरी फाइन वे, फैंटेस्टिक फिल्म आई कैन से। जब रिलीज होगी, सक्सेस मिलेगी, आई थिंक ऐसा सिनेमा राजस्थान में बनेगा तो आप जैसे कलाकार उसको समर्थ कर देंगे। अभी कुछ दिन पहले ही उसकी डबिंग कंप्लीट हुई है, तो मैं डबिंग करके आया, मैंने आउटपुट देखा, मुझे बहुत पसंद आया कि जो मैंने सोचा था बियॉन्ड माय थिंकिंग वो प्रोजेक्ट बना है। और जब भी वो आएगा तो देखना बहुत ही अप्रिशिएट किया जाएगा। सक्सेस नहीं होना, कमाना, पैसा नहीं कमाना या हिट होना वो अलग बात है, लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनके द्वारा वो फिल्म जरूर पसंद की जाएगी और क्रिटिक्स के द्वारा उस फिल्म को अच्छी रिव्यूज़ दिए जाएंगे। नहीं, नीरज, ये मुझे उम्मीद है। नीरज ये जेंटलमैन, उसने अच्छा काम किया है और इस फिल्म के भी मैंने भी रशेस देखे। बिल्कुल। अभी डबिंग होके पिक्चर पूरी है, उसके लिए दिल से बधाई कि एक अच्छी फिल्म यहाँ के मेकर्स ने बनाई है। और उसके बाद मैंने आपकी एक फिल्म देखी थी, बिल्कुल, वो दैट वाज आल्सो राजस्थान में शूट हुई थी लेकिन हिंदी फिल्म थी जी। उसका नाम क्या था? इश्क ऐसा कुछ था। वो फिल्म आप थिएटर में देखने आए थे, उसका नाम था सनम तेरा इश्क। सनम तेरा इश्क, करेक्ट। और उसके निर्माता निर्देशक थे मनोज फोगाट जी। ओके ओके ओके। तो मिंजर के बाद में जैसे नीरज खंडेलवाल जी हैं, पीएम जी है, इनका कांटेक्ट मनोज जी से था। ये लोग आपस में पहले काम किया हुआ इन्होंने आपस में। हाँ, इट्स अ टीम। हाँ, एक टीम रहे हुए हैं। तो उन्होंने मुझे मनोज जी को प्रेफर किया कि आर्टिस्ट हैं, ठीक ठाक अच्छा काम कर लेता है। अभी उनको उस टाइम पे एक लीड के लिए एक चाहिए था एक्टर। तो उन्होंने उस फिल्म के लिए मुझसे बात की और वो रोल मुझे मिला और फिल्म शूट हुई और काफ़ी अच्छा। मनोज जी का भी वो डायरेक्शन में डेब्यू था। हाँ हाँ। तो हम दोनों ने मिलके और बाकी भी वो आर्टिस्ट थे, सब ने और भी अच्छे अच्छे उसमें जुड़े हैं। लेट श्री आनंद गंगवाल जी हैं, जो अब हमारे बीच में नहीं है। तो उन्होंने मेरे फादर का रोल किया था उस फिल्म में, तो उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला क्योंकि वो काफ़ी टाइम से रंगमंच से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार उस फिल्म में थे। आनंद जी अच्छे कलाकार थे और वो पूरा फिल्म का जो सेटअप था ना जी, और उसकी पब्लिसिटी उन लोगों ने बहुत अच्छी प्लान की थी और बड़े थिएटर में लगाना जी, और सक्सेसफुली उसको क्या नाम 4 शो में चलाना, बिल्कुल, दैट्स ए बिग थिंग। आनंद जी एक कलाकार होने के साथ साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त इंसान थे और सबका सहयोग करते थे। कभी मैंने नहीं देखा कि उन्हें कोई मदद के लिए आया हो या किसी सपोर्ट के लिए उन्होंने किसी को मना किया हो। आनंद जी ऐसे इंसान थे, जो ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं कि उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आज भी उनकी कमी है, हम लोग कभी पूरी नहीं कर सकते उनकी कमी। और बहुत ही आनंद जी, इसमें मैं कोई नमक मिर्च नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि आपकी आखिरी घड़ी में मैं आपके साथ था। आज अगर यहाँ का कलाकार आपको याद करता है, आपको नमन करता है, तो निसंदेह आप बहुत बड़े कलाकार थे, अच्छे इंसान थे, उसका प्रत्यक्ष गवाह मैं रहा हूँ। और उस दिन उस कमरे में मैं ही उनके साथ था। जी, मुझे अभी याद तो आया। इट्स ए वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद, क्योंकि मैंने भी उनके साथ में काम किया, स्टेज पे तो किया ही किया, लेकिन उस फिल्म में हम दोनों ने भी साथ काम किया और उस रात वो मेरे साथ मेरे ही कमरे में थे। बिल्कुल सर, मुझे अभी याद आया। तो आनंद जी, आपको एक स्पेशल मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि आपने इंसानियत के इतने बड़े पैरामीटर स्थापित कर दिए हैं
कि आप चले नहीं गए, आपके चर्चे आज भी हैं और ताउम्र रहेंगे कलाकारों के मन में जिन्होंने आपके साथ में काम किया है या जिनको आपने इस दुनिया में काम दिलवाया है, क्योंकि वो काम दिलवाते भी थे। बिल्कुल, वो निस्वार्थ सेवा करते थे सबके लिए। मैं थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ, लेकिन असली चीज़ ये है कि भावनाओं से कलाकार ऊपर उठता है बिल्कुल। और उन्हीं भावनाओं को सक्सेस में कन्वर्ट करके अभी आप एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन फिल्में कर रहे हैं, राजस्थान में कर रहे हैं। जी, इट्स ए बिग अचीवमेंट। तो अगेन एक बार दिल से फिल्मोदय के सेट पर मैं आपको बधाई देता हूँ कि राजस्थान जहाँ पे बोलते हैं कि आर्टिस्ट नहीं मिलता, वहाँ पे आप काम कर रहे हैं। अभी जो फिल्म कंप्लीट हुई है उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? सर अभी मैंने 3 फिल्में मेरी कंप्लीट हैं। उनमें से फर्स्ट है वचन, इसका जोधपुर में वो थिएटर रिलीज़ भी हो चुकी है, प्रीमियर उसका हुआ था जोधपुर में, और उसका ट्रेलर और सॉन्ग वगैरह यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो वो एक फिल्म ऐसी है जो राजघराने में होने वाले संघर्ष को उसमें दिखाया गया है, और 2 दोस्तों के ऊपर वो फिल्म है कि एक कृष्ण सुदामा की उसमें दोस्ती है। उसमें मैं हूँ और दिनेश राजपुरोहित जो मेरे साथ दूसरे एक्टर हैं, हम 2 दोस्त हैं उसमें। और फिल्म का जो निर्देशन किया है वो किया है हेमंत सिरवी जी ने, हेमंत सिरवी जो खुद एक बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं। मैंने उनके साथ उसके बाद बैक टू बैक 3 फिल्में की। क्या बात, क्या बात है। तो उस फिल्म के बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि वो बहुत ही प्यारी एक फिल्म बनी राजस्थान में। उसमें वीएफएक्स का भी बहुत अच्छा यूज़ किया गया है। राजस्थान में आपको फर्स्ट टाइम स्पेशल इफेक्ट और वीएफएक्स का उसमें यूज इतना देखने को मिलेगा। मैंने इससे पहले किसी राजस्थानी फिल्म में इतना यूज़ नहीं देखा है। तो वो मेरी फर्स्ट फिल्म थी हेमंत सिरवी जी के साथ में, और उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और वो फिल्म भी लोगों में जोधपुर में बहुत पसंद की गई लोगों के द्वारा, और अब उसका कोशिश चल रही है कि उसको राजस्थान में बाकी क्षेत्रों में भी उसको रिलीज़ की जाए। तो ये एक अच्छी बात है कि लोग आप बोलते हैं कि इंडस्ट्री जयपुर है, लेकिन आप जोधपुर में इतना काम कर रहे हो। और मेरा मानना है कि जब सेलुलॉइड पे फिल्म बनती थी तब भी जोधपुर हमेशा फिल्म इंडस्ट्री को डोमिनेट करता था। वहाँ के बहुत कलाकार मिलते थे, प्रोड्यूसर्स तो स्पेशली वहीं से जोधपुर से उठकर आए, तो मारवाड़ कहलाता था। लेकिन अभी तो राजस्थान है। जयपुर में थोड़ा क्या था, राजस्थानी को लेकर के उतना क्रेज़ नहीं है। अपने यहाँ पे हिंदी भाषी क्षेत्र है जयपुर में ज़्यादा, सिटी एरिया। मैंने जोधपुर में देखा है कि वहाँ पे अभी भी चाहे शहर हो चाहे गांव हो, वहाँ मारवाड़ी लैंग्वेज का काफ़ी यूज किया जाता है। तो वो बोलना अपनी सम्मान समझते हैं, मान देते हैं। तो जहाँ लैंग्वेज से प्यार होगा, आम बोलचाल की भाषा में उस लैंग्वेज को लोग प्रेफर करेंगे बोलने में, तो जाहिर सी बात है कि उसमें कोई कंटेंट बनेगा तो वहाँ के लोग देखेंगे उसको। यहाँ तो मैं अधिकतर लोगों से सुनता हूँ तो वो ये कहते हैं जयपुर में कि राजस्थानी उनको समझ में नहीं आती कि हम फिल्म कैसे देखें, पर वहाँ ऐसा नहीं है। और जोधपुर में सब लोग समझते हैं, बोलते हैं, तो वो लोग देखते हैं उस चीज़ में, कंटेंट में। वहाँ की म्यूजिक इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। एल्बम सॉन्ग्स वगैरह जो बनते हैं वो भी काफ़ी वहाँ चलते हैं। जोधपुर वालों आपको बहुत बहुत बधाई। हम भी जोधपुर आएंगे। जोधपुर का कलाकार बोल सकता हूँ कि है तुम्हारा जयपुर का। अब ये जयपुर का कलाकार वहाँ जाके अपना नाम बना रहा है बड़े पर्दे पर। मैंने देख लिया, आपके परिवार वालों ने देख लिया होगा जी। तो अब परिवार वालों की कितनी सपोर्ट है, क्योंकि पढ़ते ही आदमी इस लाइन में आ जाए वो एक हमारा सपना होता है जी। कहीं अब फैमिली भी इन्वॉल्व है। जैसे सर मुंबई में आज काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री है वहाँ पे बॉलीवुड की, तो वहाँ पे क्या है, इस चीज़ को अलग नहीं देखा जाता। जैसे दूसरे काम है वैसे ही यहाँ पे वहाँ पे बॉलीवुड में फिल्म इंडस्ट्री को भी देखा जाता है। वहाँ के पेरेंट्स अपने छोटे छोटे बच्चों को ऑडिशन देने के लिए लेके जाते हैं, वो सब चीज़ें मैंने देखी हैं वहाँ पे। पर हमारे यहाँ पे क्या आज तो फिर भी चलो ठीक है, काफ़ी कुछ लोगों में क्रेज हुआ है इस चीज़ के लिए, पेरेंट्स में भी हुआ है कि हमारा बच्चा क्रिएटिव फील्ड में जाए। पर आज से 10-20 साल पहले थोड़ा इस चीज़ का इतना प्रेफर नहीं किया जाता था, इस चीज़ को थोड़ा अलग माना जाता था। ये कहते थे पढ़ाई करो, पढ़ाई लिखाई करो, वही सब कुछ माना जाता था। तो शुरू में फैमिली वालों को भी, मतलब मैं जब इस लाइन में आया तो यही लगा कि यार ये कुछ फ्रॉडबाजी है, ऐसा भी बहुत कुछ चलता था यहाँ पे। तो बोला ऐसा है, ठीक है, थोड़ा बहुत कर रहा है अपना, कर करा के बैठ जाएगा, ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं सोचा इस बारे में। लेकिन उसके बाद में जब मेरे मन में यही था कि मुझे इस लाइन में ही काम करना है, तो फिर फैमिली वालों को भी मुझे सपोर्ट मिला। और आज पूरी फैमिली वाले मेरे सपोर्ट में है, क्योंकि उन्होंने मुझे देखा है कि मैं रेगुलर काम कर रहा हूँ और मन से काम कर रहा हूँ, और फिल्म मेरी रिलीज़ भी हुई है, मेरे इंटरव्यूज़ वगैरह भी उन्होंने टीवी पे देखे हैं। तो इन सब को देख करके वो शुरू में स्टार्टिंग में क्या होता है कि ये परिवार, मतलब जो माँ बाप होते हैं या परिवार वाले होते हैं, वो भी ये चाहते हैं ना कि बच्चा गलत लाइन में नहीं जाए, तो थोड़ा सा उनको संशय होता है। लेकिन अब मैं कर रहा हूँ तो उनका पूरा सपोर्ट मेरे साथ में है, क्योंकि उनको पता है कि जो भी कर रहा है गलत नहीं कर रहा है, और ये कला के क्षेत्र में काम कर रहा है। और भी जैसे और लोग भी उनको बोलते हैं कि हाँ ये इस लाइन में कर रहा है, और लोग मुझे जानते हैं।
तो उनको अच्छा लगता है, तो अब वो भी मेरा पूरा परिवार मेरे सपोर्ट में है इस चीज़ को लेकर के, इस लाइन को लेकर के। तो परिवार के सवाल का मतलब ये था कि अगर आपका बच्चा इस लाइन में आना चाहता है तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि इस लाइन में कोई ऐसी बुराई नहीं है। अगर प्रोफेशन को प्रोफेशनल अंदाज में किया जाए, सही चीज़ों का सही आकलन किया जाए और सही राह पर चला जाए तो सफलता यहाँ पे भी है। फ्रॉड वहाँ पे भी है तो फ्रॉड यहाँ पे भी है। अच्छाई बुराई मैं ये मानता हूँ कि हर प्रोफेशन में है। हाँ, हर प्रोफेशन में किसी में ज़्यादा किसी में कम हो सकती है, पर लोग बुरे हो सकते हैं लेकिन लाइन बुरी नहीं होती, मैं ये मानता हूँ। हर लाइन में अच्छे बुरे लोग मिल सकते हैं आपको। नहीं सर, मैं तो हमेशा बोलता हूँ क्योंकि मैंने तो ज़िंदगी इसी में निकली है। जी। लेकिन मुद्दा ये है कि हमारे को तो ये बोलते हैं साहब तो यहाँ से चले गए थे, वहाँ से आ गए, लेकिन हम क्या करके आए वो अभी भी फ्रेमवर्क में है। बिल्कुल। तो मेरा मानना सर है कि इफ़ यू हैव टैलेंट, परिवार वालों को पहले कन्विंस करो जी, और उसके बाद में इस लाइन में आने के बाद सक्सेस मिलती है। और रिजल्ट से ही कन्विंस होंगे, चाहे परिवार वाले हों, चाहे आपके दोस्त हों, चाहे समाज हो या कोई भी लोग हों। आप रिजल्ट नहीं दोगे या रिजल्ट नहीं दे पाओगे तो कोई कन्विंस नहीं होगा। आज दुनिया रिजल्ट देखती है। चाहे आप, ऐसा नहीं कि आपने बहुत बड़ा ही नाम कर लिया, पर आपने एक्चुअली ये दिखा सकते हो आप लोगों को कि हाँ, जिस लाइन में मैं कर रहा हूँ उसमें चाहे धीरे धीरे कर रहा हूँ लेकिन मेरी चीज़ें आ रही है और मैं उस चीज़ के लिए समर्पित हूँ। अब वहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि बॉम्बे जाने के बाद या फिल्मों में आने के बाद में वो हीरो हीरोइन वाला जो चक्कर, आप तो हीरो बन चुके हो, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? सेट के ऊपर लड़की को गले लगाना, उसके साथ गाना गाना। नहीं सर, शुरू से क्या मैं बहुत शाय नेचर का रहा हूँ। स्कूल टाइम में भी हमारे थोड़ा स्कूल ऐसा था कि बहुत संस्कार वाला उसमें था। वहाँ पे हमारे स्कूल, जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ शांति पाठ, सूर्य वंदना और गायत्री मंत्र वगैरह सब, हनुमान चालीसा ही रोज़ वहाँ प्रेयर में हमको बुलवाया करते थे और एक गैप मेंटेन रखते थे वहाँ पे जेंट्स में और लेडीज़ में, लड़का लड़की में। तो शुरू से मैं थोड़ा शाय नेचर का रहा हूँ। फिर कॉलेज भी मैंने किया तो कॉमर्स कॉलेज किया जो बॉयज़ कॉलेज था। तो इसलिए मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आया, थोड़ा इतना खुलने में। अभी भी है स्टार्टिंग में थोड़ा, मतलब जब मैं कोई नई फिल्म करता हूँ, कोई अननोन फीमेल आर्टिस्ट होती है उसके साथ में, तो शुरू में मेरे को टाइम लग जाता है कुछ दिन का कि मैं इतना खुल नहीं पाता हूँ। पर अब लाइन ही है, ये काम है, ये वर्क है, तो वो वर्क है तो अब उसको वर्क की तरह देखते हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। पर 1-2 दिन लगता है थोड़ा सा खुलने में। वो शाही नेचर वाली बात हो। हमारे धर्मपाल जी पंजाब के जिंदगी में नहीं नाचे लेकिन उन जैसा हिमेन तो इंडस्ट्री ने आज तक दिया ही नहीं। तो यू हैव टू मेंटेन योर बॉडी, योर गट्स, योर स्टाइल एंड यू विल बिकम द हीरो। सिंपल सी दास्तान जी। नहीं, अब मुझे जो कि मैंने तुम्हारी 2-3 फिल्मों में देखा है जी, इस चीज को वेस्ट करके आप सक्सेस ढूंढोगे, कुछ नहीं होगा जी। ऑन स्क्रीन आपकी केमिस्ट्री होनी चाहिए, बाकी लाइफ में होना हो। लाइफ तो लाइफ है जी। हमारी तो यहाँ से जो दुनिया है वो क्रिएटेड दुनिया है। बिल्कुल। तो वो एक आपको कैसे डायरेक्टर समझा पाता है या कैसे कर पाते हो? कोशिश मैं अब कर रहा हूँ, मैं पहले से इम्प्रूव हुआ है मेरा। अभी आप जो आने वाली मूवीज़ देखोगे इसमें शुरू में आपने देखा होगा शायद थोड़ा मुझे प्रॉब्लम थी उन चीज़ों में, लेकिन अब आप देखोगे तो मैंने पहले से इम्प्रूव किया है काफ़ी। नहीं, आप अच्छे डायरेक्टर से काम कर रहे हो तो वो इम्प्रूव कर ही देंगे आपको। एंड इट्स ए गुड थिंग कि आप डायरेक्टर्स एक्टर हो जी। एक्टर जब भी किसी डायरेक्टर के साथ में काम करेगा और उसके कहे अनुसार चलेगा तो वो अपने रोल के अंदर उसको ढाल लेगा जी। अब क्या है, अब यहाँ पे कहते हैं रास्ता नजर आ गया, सितारे भी नजर आने लग गए जी। तो क्या वो सितारा बनने का सपना? सपना तो आज छोड़, कितना भी मतलब आर्टिस्ट, कोई भी आर्टिस्ट है उसका सपना सितारा बनने का ही होता है। सपने लेके ही आर्टिस्ट इस इंडस्ट्री में आते हैं। तो हाँ, मेरा भी सपना है कि लोग मुझे जाने और पहचाने और सही राह पे चलते हुए मैं ये काम करूँ। इसके लिए कोई गलत रास्ता नहीं अपनाऊँ मैं, क्योंकि और लोग मुझे जाने उससे पहले ज़रूरी है कि मैं खुद में अपने आप को आईने में देख पाऊँ। तो मेरा सब कोशिश भी है, सपना भी है कि मैं मुकाम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा मुकाम पाऊँ। मैंने कोई ऐसा टारगेट नहीं सेट किया कि मुझे वहीं जाना है, वही बनना है। बस मज़ा आता है काम करने में, दिल को अच्छा लगता है कि मैं अपने पसंद का काम कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि बस लोग मुझे जाने, पहचाने, और चाहे कम ज़्यादा जाने, कम जाने, वो मैटर नहीं करता है। पर अपने पसंद का काम मैं कर रहा हूँ, वो लोग मुझे पहचानते हैं और प्यार देते हैं, मेरे लिए वो बहुत कुछ है। एक फाइनल सवाल जी। दिल के करीब अपने राजस्थान, क्योंकि राजस्थानी है, हिंदी करना प्रेफर करोगे या राजस्थानी? सर, इसका जवाब मैं आपको ये दूंगा कि मैं दोनों करना प्रेफर करूँगा। कि हिंदी पे मैं कर रहा हूँ तो मैं राजस्थान में रह के ही अभी हिंदी फिल्म में ज़्यादा कर रहा हूँ। अभी मैंने एक बाहर की फिल्म की है लेकिन ज़्यादा अधिकतर मैं राजस्थान में रह के हिंदी फिल्म कर रहा हूँ,
क्योंकि अभी मेरी 2 फिल्में और आने वाली है। इसमें से एक तो है शूट टू सल्टारा, जिसका फर्स्ट लुक अभी रिवील किया है। वो फिल्म अंतरा डिजिटल मीडिया के बैनर तले बन रही है, जिसके निर्माता मनमोहन कसाना है और डायरेक्टर हेमंत सिरवी जी हैं। ओके। तो वो पूरी एक एक्शन फिल्म है। तो हमने इसमें कोशिश की है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अलग अलग टाइप की फिल्में करूँ, मैं किसी एक रोल में बनना नहीं चाहता। मैंने पीरियड फिल्म की थी वचन, हाँ, वो मैथोलॉजी, थोड़ा मैथोलॉजी थी उसमें। और ये अब शूट टू सल्टारा किया, ये आजकल जो वेब सीरीज बन एक रही अभी है। कोई बाड़मेर साइड में कोई ऑथेंटिक फिल्म कर गया, और जी। मतलब बिल्कुल विलेज स्टाइल की। जी, बाड़मेर नहीं सर, ये शूट टू सल्टाना मैंने उदयपुर में की थी। और ओके, उसके ओके। बाद मैंने अभी जो की है फिल्म, वो आटा नाम से एक फिल्म की है हमने। आटा। वो हमने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सालुम्बर उस साइड की लोकेशंस पे की है। ओके, बिल्कुल उसमें हमने पूरा ग्रामीण टच दिया है, राजस्थानी जो ठेठ राजस्थानी वहाँ के जो लोगों की जीवन की स्टाइल है, जो लाइफ स्टाइल है, वो हमने उसमें दिखाई है। उसमें आटा वो बेसिकली एक आर्टिस्टिक मूवी है। उसमें हमने ये दिखाया है कि जो गाँव में आज भी होता है कि अंतर्जातीय विवाह होते हैं, उसका क्या परिणाम होता है। और इसके अलावा जो समाज में विविधताएं हैं वहाँ की, जो हम शहर में रह करके शहर वाले लोग आज नहीं जान सकते हैं कि वहाँ क्या होता है। क्या होता मैं खुद नहीं जानता था। मैं वहाँ गया, तब मैं वहाँ शूट किया, तो वहाँ के एटमॉस्फेयर को देख कर के मैं समझा कि वहाँ की ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती है जो हम लोग यहाँ सोचते भी नहीं है? है। सिटी लाइफ इज ए डिफरेंट लाइफ, और गांव तो गांव ही है, अभी भी पिछड़े हुए हैं, तो और हमने वो बेल्ट तो है ही है। हाँ, हमने उसको वहीं शूट किया है फिल्म को। और कोशिश की है कि उसको हम फेस्टिवल्स में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी फिल्म को उसको सराहा जाए। उसके भी डायरेक्टर हेमंत सिरवी जी हैं। अच्छा, हाँ मतलब हेमंत सिरवी के टॉय हो आप। नहीं, अभी क्या है, उनके साथ थोड़ा अच्छा बॉन्डिंग है और वो काम अच्छा कर रहे हैं, तो हम मिलके इस काम को अभी कर रहे हैं। इसके अलावा उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं। सुष्मिता राणा है, जो बेसिकली वैसे वो हजारीबाग झारखंड से हैं, पर अभी मुंबई रहती हैं। तो अभी काफ़ी टाइम से थिएटर रंगमंच में काम कर रही हैं वो। और इसके अलावा शिव किकोड़ जी हैं, उन्होंने मराठी फिल्म भी की है काफ़ी, और अभी राजस्थानी में भी कर रहे हैं वो। इसके अलावा भी अच्छे अच्छे अभी युवा जो आर्टिस्ट है राजस्थान के, राजवीर गुजर हैं और चिंटू प्रजापति, जिनका जोधपुर की म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत नाम है, वो भी उस फिल्म में है। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इंडस्ट्री एक ही जगह से नहीं उठे। हमने शूट टू सल्टारा की, आटा की, इसमें जगह जगह से हम आर्टिस्ट हैं उसमें फिल्म में। पूरे राजस्थान से हमने कोशिश किया कि आर्टिस्ट हो, क्योंकि हर आर्टिस्ट की अपनी एक फैन फॉलोइंग होती है, अपना एक ग्रुप होता है। तो हम उन सबको जोड़ दें, यूनिटी में हम काम करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी चीज़ पहुँचेगी। जयपुर से मैं था उन फिल्म में, शूट टू सल्टारा में। जोधपुर मारवाड़ बेल्ट से चिंटू प्रजापति है, जिनको वहाँ का मारवाड़ वाला बेल्ट अच्छा जानता है, बहुत काफ़ी फॉलोवर्स हैं उनके। और उदयपुर से शिव किकोड़ हैं, नागौर से गोरी नागौरी हैं, जिन्होंने शूट टू सल्टारा में हमारे आइटम सॉन्ग किया है और एक रोल भी किया है। तो उनका भी अभी काफ़ी अच्छा मार्केट है, काफ़ी अच्छे फॉलोवर्स है। हरियाणा में भी काम कर रही हैं वो। और मुंबई से, बिहार साइड से सुष्मिता राणा है, झारखंड से। और पंजाब से भी हमने एक आर्टिस्ट है, गंगानगर से राकेश लोहरा है, वो कॉमेडियन है। और भरतपुर और बस्सी साइड से राजवीर गुजर हैं। तो ऐसे हमने पूरा राजस्थान को कवर करने की कोशिश की है कि एक फिल्म बने तो एक ही एरिया के उसमें फॉलोवर्स नहीं हो या एक ही एरिया के व्यूअर्स नहीं हो। कि आर्टिस्ट होगा जिस जिस एरिया का, वहाँ के फॉलोवर्स उसको मिलेंगे, तो फिल्म का एक क्राइटेरिया बड़ा हो जाएगा। वेरी गुड, मुझे ये जान के वास्तव में बहुत खुशी हुई। और हेमंत, आपके एफर्ट्स के लिए मैं स्पेशली आपको थैंक्स कहना चाहूँगा कि ऐसे समर्थ कलाकारों को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, इनके टैलेंट को बाहर निकाल रहे हैं। और आपकी एक सोच ऐसी है कि जो संपूर्ण राजस्थान को बांध के चलना चाहती है, राजस्थान को एक फिल्म इंडस्ट्री बनाना चाहती है। फिल्मों दे के सेट पर आप आए, उसका बहुत दिल से स्वागत। और आपकी फिल्मों की सफलता की कामना राजस्थान वाले करें। फिल्मों दे इसके प्रचार प्रसार में अपना जो योगदान दे सकता है, उसके लिए हम सदैव तैयार रहे हैं। आप अपनी फिल्म के प्रोमो जो भी चीज़ हो हमें भेज सकते हैं, बिल्कुल दिखाया जाएगा। क्योंकि सफलता दर्शक देता है जी। और दर्शक से जितनी कनेक्टिविटी बनेगी जी वही बड़े पर्दे फिल्म देखने आएगा। जी। यूट्यूब अपना एक माध्यम हो सकता है, लेकिन इस मीडियम से निकलकर आप बड़े पर्दे पर आए हैं, वो वास्तव में एक बड़ी बात है। बहुत बहुत बधाई। जी, आप सभी का समर्थन है, सहयोग है और देखने वालों का, व्यूअर्स का प्यार है कि वो मुझे देखते हैं, मेरी फिल्मों को प्रोत्साहित करते हैं और मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी आर्टिस्ट अकेला कुछ नहीं होता, जब तक उसके चाहने वाले, उसके सपोर्टर्स या उसके काम को पसंद करने वाले लोग साथ नहीं होंगे तो एक कलाकार कुछ भी नहीं है। कलाकार सिर्फ अपनी कला को प्रेजेंट कर सकता है या
और लेकिन कला को जो देखने वाले हैं या उसको पसंद करने वाले हैं वही लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज तक जो प्यार दिया और अपना सहयोग दिया, और मुदगल जी सर जैसे जो सीनियर्स हैं उनका भी मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। तो मैं आप सभी की मैं कहना चाहूँगा कि मैं जो कुछ भी हूँ आप सभी लोगों की वजह से हूँ। तो आगे भी मुझे ऐसा ही प्यार दीजिएगा, मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूँ। थैंक यू, Thank you, ऑल द sir. बेस्ट। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।